To all of you, today I am going to discuss questions of maxima and minima. Exercise 6.5, question number 1 and 2 has been already discussed. Question number 1, find the local maxima and local minima if any of the following function. आपको पूछा गया है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का जो पॉइंट है, किस पॉइंट पर वो लोकल मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर वो लोकल मिनिमा है. ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी एज फॉलोज. इतने सारे क्वेश्चंस हैं. खैर मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं समझाने वाला हूं, मैं केवल कठिन क्वेश्चन ही बताऊंगा जो थोड़ा सा लेंदी है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछा है और आपसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों पूछी है, तो आप वहां पर यूज ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं. आपको फंक्शन दे रखा है, आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे. एफ डैश एक्स 0 करने के बाद क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, और जब क्रिटिकल पॉइंट आएंगे फिर हम लोग एफ डबल डैश एक्स रखेंगे. फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को रख के देखेंगे, अगर उस पॉइंट को रखने पर हमारा एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा, और अगर एफ डबल डैश एक्स निगेटिव आता है तो उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा. और उसके बाद अगर आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए पूछा गया है तो जो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसको उठा करके एफ एक्स में रखना है और हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. अब देखिए फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से हो जाएगा. 2x इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू 0 आएगा. उसके बाद 2x का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा. अब 2 क्या हो गया, f डबल डैश x क्या हो गया, 2 हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब है 0 पर वो क्या होगा, लोकल मिनिमा. और अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू बताओ तो उस 0 को fx में रख दीजिए तो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी. बिल्कुल ऐसे ही gx सेकंड पार्ट है, एक्स क्यूब माइनस 3x है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद f डबल डैश x करेंगे और फिर से वही प्रोसेस हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया. hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपको अब की बार इंटरवल दे रखा है तो कोई बात नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए. hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एस डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. अब टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. जब मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 10x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू पाई बाई 4. x इक्वल टू पाई बाई 4 हमारे इस इंटरवल में आ रहा है, यानी कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, इस इंटरवल में आ रहा है. अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एच डबल डैश एक्स कर देंगे, एच डबल डैश एक्स इसको कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स और ये आएगा माइनस का कॉस एक्स, ये माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को उठा करके यहां रखना है. तो आप देखेंगे पाई बाई 4 पे तो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो ये निगेटिव आ जाएगा. जब निगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि x इक्वल टू पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और अब आप क्या काम करिए, इसको उठा करके fx में रख दीजिए तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. ये आपको काम करना है इस वाले पार्ट में. पार्ट है fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ये fx दे रखा है, fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा माइनस ये प्लस का साइन एक्स आ जाएगा. फिर टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. जब मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो ये आपका आ जाएगा 10x इक्वल टू माइनस 1. अब आप सभी को पता है 10x कहाँ कहाँ निगेटिव होता है. 10x एक तो सेकंड में होता है और एक फोर्थ में होता है,
क्योंकि फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक तो 3π/4 आ जाएगी वैल्यू और एक 7π/4 आ जाएगी वैल्यू। अब आप क्या काम करिए, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और प्लस का cos x। बस अब आपको बच्चों क्या और आप देख लीजिए ये जो भी इंटरवल हैं वो इसको बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग्स टू 0,2π। 0,2π के अंदर ही मैंने लिखा है, जो भी मैंने पॉइंट निकाले हैं क्रिटिकल पॉइंट वो 0,2π के अंदर ही हैं। अब इन पॉइंट्स को उठाकर आप रख दीजिए। जैसे ही आप 3π/4 रखेंगे यहाँ पे तो ये आपका निगेटिव में आएगा। ये निगेटिव, जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा, यानी क्या होगा, x = 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इसको उठा करके fx में रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ क्या काम करना है, यहाँ पर 7π/4 रखेंगे, इस वाले में 7π/4 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, x = 7π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इसको उठा करके आप fx में रख देंगे तो हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर लेंगे आप लोग। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f' निकालेंगे, फिर आप लोग f' को 0 के इक्वल करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर उसके बाद f" करेंगे, पॉइंट को उठा के रखेंगे। मैंने आपको बता दिया अगर f" पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा, और अगर f" आपका निगेटिव आता है तो इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर आपसे वैल्यू भी निकालने को बोल रहा है तो आप उसको उन पॉइंट्स को fx में रख दीजिए तो आपकी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं gx। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं gx = x/2। तो x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, -2/x²। अब आपको बताए टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा g' = 0। तो जब आप = 0 करेंगे तो यहां पर x² = 4, यानी x = +-2 आएगा। अब ध्यान रखो बच्चों, अब यहां पर बच्चे क्या करेंगे, 2 और -2 पे जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे आप लोग, जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट तो 0 हो जाएगा। ये आपका जब भी आप इसको दोबारा करोगे डिफरेंशिएट तो बच्चे क्या करते हैं, 2 और -2 दोनों वैल्यू रख के देखते हैं, नहीं, क्योंकि आपको x > 0 दे रखा है, तो यानी कि x = -2 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो x = -2 पे आपको चेक नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, gx = 1/x² + 2। ये भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। जब आप g' करेंगे तो क्या आएगा, -2x/x² + 2²। अब आप टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो x = 0 की वैल्यू 0 आ जाएगा। अब g" करेंगे। अब बच्चों ये आपको खुद करना है, d/dx u/v का फॉर्मूला लगा के जो भी आएगा वो लिख दो, उसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करना है और ये देखना है कि ये प्लस आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। बस आपको इतना चेक करना है और उसके बाद आप बता देंगे कि x = 0 पर ये क्या होगा। वैसे जब आप करेंगे तो इसका ये आपका निगेटिव आएगा, जब आप करेंगे तो निगेटिव आएगा, तो यानी क्या होगा, x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर वैल्यू पूछेगा तो x = 0 को gx में उठा के रख देना तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। gx = ये हो गया, fx = x√1 - x। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आपका आएगा 2 - का 3x/2√1 - x। यहां पर भी टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा, f' = 0। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी x = 2/3। फिर उसके बाद f" करेंगे, u/v लगाएंगे, जो भी आएगा उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका निगेटिव आएगा। और जब निगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, x = 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप x = 2/3 को fx में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। The following functions do not have maxima और minima। आपको यहाँ पे 3 फंक्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर ये ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। चलिए करके देखते हैं। fx है, fx = e⁻x।
तो जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आ जाएगा e टू द पावर x, और e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है बच्चों वो ऐसे होता है, तो ये कहीं भी जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो f डैश x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर f डैश x इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैंने आपको बताया था, याद करिए जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था, मैंने कहा था फिर वैल्यू ना तो मैक्सिमम होगी और ना मिनिमा होगी। बिल्कुल ऐसे ही log x का जब f डैश x करेंगे आप तो क्या आएगा 1/x आएगा, और 1/x जीरो के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि x अगर जीरो कर देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1/x जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जब इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब है कि वहां पर भी ना तो मैक्सिमा होगा और ना मिनिमा होगा। अब आ जाइए ये वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x³ + x² + x + 1। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक एक्सप्रेशन आएगा, उसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो जब आप उसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो वो आपका इमेजिनरी आएगा, उसमें आई आ जाएगा। तो जब इमेजिनरी आएगा तो फिर वो आपका जो है क्योंकि वो जीरो के इक्वल ही नहीं है, तो जब जीरो के इक्वल लेंगे तो फिर ये भी ना तो मैक्सिमा होगा और ना मिनिमा होगा। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0,2 pi डज द फंक्शन sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। करके देखते हैं। fx इक्वल टू क्या है, cos 2x। f डैश x क्या होगा, fx इक्वल टू sin 2x। fx इक्वल टू sin 2x, तो f डैश x क्या हो जाएगा बच्चों 2 cos 2x। अब आपको टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू 0। अब cos 2x कहां कहां 0 होता है, एक होता है आपका π/2 पर, एक होता है 3π/2 पर, एक होता है 5π/2 पर, एक होता है 7π/2 पर। क्योंकि हमको जो भी इंटरवल दे रखा है x का वो दे रखा है 0,2 पाई। तो जितनी भी वैल्यूज मैंने यहां लिखी हैं ये आपकी जो वैल्यूज हैं ये मैंने आपको बताया है, ये मैंने 2x के हिसाब से काम किया है, लेकिन हमको जो भी पॉइंट लेना है वो ये आपका जो भी बच्चों लिखा हुआ है ये 2x है बच्चों। 2x इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। अब आप x की क्या होगा π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। यहां आपका आएगा 1, यहां आएगा -1, यहां आएगा 1, यहां आएगा -1। इस टाइप से आपसे पूछा गया है कि कहां पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी π/4 पे और 5π/4 और 5π/4 पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1, और बाकी जगह -1 और 0 आ रही है। तो आप आराम से इस सवाल को कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x + sin 2x। एक fx दे रखा है x + sin 2x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 cos 2x। अब 2 फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे। 2 cos 2x इक्वल टू -1, cos 2x इक्वल टू -1/2। अब बच्चों आपको जो भी इंटरवल दे रखा है वो x का दे रखा है बच्चों, जो आपको इंटरवल दे रखा है वो x का दे रखा है। तो अब आप क्या करिए, अब -1/2 किसके पे होता है, cos 120 पे होता है। तो यानी 2x में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक तो 2π/3 आएगा, एक 4π/3 आएगा, एक 8π/3 आएगा और एक 10π/3 आएगा। अब आपको जो निकालना x है, आपको निकालना x है, तो x क्या होगा बच्चों, यहां डिवाइड करते जाइए, π/3, फिर 2π/3, फिर 4π/3, फिर 5π/3। अब एक तरीका तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से है, और एक तरीका क्या है, एक तरीका है आपको ये ऐसे क्वेश्चन को बच्चों हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा से निकाल सकते हैं। अब आप क्या काम करिए, f0 पे चेक कर लीजिए जो भी इसके एंड पॉइंट्स हैं, फिर f0 पे अब जब आप चेक करेंगे तो आपका 0 आएगा। f2 पाई पर चेक करेंगे तो आपका, जब 2 पाई पे चेक करेंगे आप तो 2 पाई आएगा। फिर उसके बाद f π/3 पे चेक करिए, f π/3 पे चेक करेंगे तो आपका π/3 + √3/2। फिर उसके बाद पे आएगा आपका f 2π/3, 2π/3 - √3/2 को रखेंगे तो 4π/3 + √3/2 आ जाएगा। फिर आप इस पॉइंट को रखेंगे 5π/3 को, तो आपका आ जाएगा 5π/3 - √3/2। तो आपका मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू इन दोनों वैल्यूज पे मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
थोड़े से क्वेश्चन लेंदी हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।